बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप लोग सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक करेंगे या फिर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे शर्ट, ऐसे बहुत सारे कैप, ऐसे बहुत सारे कपड़े और ऐसे बहुत सारे बर्तन, इतना ही नहीं परफ्यूम और ना जाने कौन कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं जिनके ऊपर साफ साफ सेव गरकट ट्री लिखा हुआ होता है, जो कि दरअसल एक मैसेज होता है कि जो इन प्रोडक्ट खरीदने वाले लोगों को दिया जा रहा होता है। एक ऐसा मैसेज कि जिसकी मदद से आम लोगों में गरकत नाम के एक ख़ास पेड़ को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, इन सारे प्रोडक्ट को बेचकर जो मुनाफा कमाया जाता है, यानी जो पूरा फ़ायदा कमाया जाता है, उसका भी ज़्यादातर हिस्सा इस गरकत नाम के पेड़ की काश्त में ही लगाया जाता है। हर तरह से ना सिर्फ इस पेड़ को बचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया में इस पेड़ की तादाद को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच सवाल यही है कि आखिर ये गरकट ट्री है क्या? ये गरकत नाम के पेड़ की सच्चाई क्या है? और आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी गरकत नाम का ट्री से रिलेटेड मुहिम चलाई जा रही है, यानी इसको बचाने की या फिर इसको उगाने की, तो इसमें यहूदी लोग सबसे आगे हैं। आखिर क्या वजह है कि इसकी खेती सबसे ज़्यादा इज़राइल और उसके आसपास के इलाकों में की जा रही है? वहीं सवाल ये भी है कि आखिर दूसरी तरफ मुसलमानों में इस पेड़ को बुरा क्यों माना जाता है? मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पेड़ के बारे में क्या कहा था? आखिर क्या वजह है कि जहाँ एक तरफ यहूदी इस पेड़ को हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों में इस पेड़ को शैतान का पेड़ या फिर दज्जाल का पेड़ कहा जाता है। चलिए इन सारे ही सवालों के जवाब आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि दरअसल गरकत जो है वो जंगलों में उगने वाला एक ऐसा पेड़ है कि जो झाड़ी की तरह उगता है, यानी इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। और ये लिप्टेस या इस तरह के जो दूसरे पेड़ होते हैं जो बिल्कुल साफ सफाई के साथ सीधे ऊपर को जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसकी हाइट भी आम तौर पर 4-5 फीट के करीब ही होती है। मगर हाँ, अफ्रीका और इज़राइल के इलाकों में जो ये पेड़ पाए जाते हैं, इनकी हाइट इससे कुछ ज़्यादा होती है। इस पेड़ को जहाँ एक तरफ इंग्लिश में बॉक्स थ्रॉन के नाम से जाना जाता है, तो वहीं यूनानी ज़ुबान में लिशियम के नाम से जाना जाता है। इस्लामी इतिहास में गरकत नाम के इस पेड़ का सबसे पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है, यानी जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की और वो मदीना में रहने लगे थे और वहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी के जिनका नाम हज़रत असद बिन ज़रारा हुआ करता था, उनकी वफ़ात हो गई थी। उनकी वफ़ात के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको दफनाने के लिए जिस जगह को चुना था, वो जगह दरअसल बकी अल गरकत के नाम से जानी जाती थी। बकी उस ज़मीन को बोलते हैं कि जहाँ पर बड़े दरख्तों की या फिर छोटे छोटे पौधों की जड़ें बाकी रह गई हों। तो मदीने की इस ख़ास जगह पहले गरकत नाम के इस पेड़ की घनी झाड़ियाँ हुआ करती थी, इसीलिए इस जगह को भी बाद में बकी अल गरकत के नाम से जाना जाता था। फ़िलहाल आपकी नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूँ कि ये वही जगह थी कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग जन्नतुल बकी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाद में इसी कब्रिस्तान में ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ बेटियां, बेटे और दूसरे रिश्तेदार, बल्कि कई सहाबी भी यहीं पर दफन किए गए थे। ऐतिहासिक किताबों से ये भी पता चलता है कि जब मुसलमानों ने खैबर में यहूदियों को हराया था और खैबर नाम के इस पूरे इलाके को फ़तेह कर लिया था, तो वहाँ पर भी यहूदियों ने ऑलरेडी इस गरकत नाम के पेड़ की कास्ट होप कर रखी थी। मगर इस जंग को जीतने के बाद
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने लोगों को ये हुक्म दिया था कि गरकद नाम के इस पेड़ को पूरे तरीके से यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंस से ये भी पता चलता है कि दूसरे खलीफा यानी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी दौर तक गरकद नाम के इस पेड़ का पूरे अरब के इलाके से सफाया हो गया था। वो इसलिए क्योंकि हज़रत उमर के दौर तक यहूदियों को पूरे अरब से निकालकर इराक और सीरिया जैसे इलाकों में आबाद कर दिया गया था, यानी खैबर वगैरह इलाकों के बदले में उनको नई ज़मीन दे दी गई थी और इनके साथ ही इस पेड़ का भी अरब के इलाके से ख़ात्मा हो गया था। मगर बाद में जब मुस्लिम दुनिया में बादशाहों और हुकूमत का दौर शुरू हुआ तो बाद में आने वाले बहुत सारे हुक्मरानों ने यहूदियों को उन इलाकों में इनके गरकद के पेड़ की काश्त करने की इजाज़त दे दी थी कि जिन इलाकों में वो रहा करते थे। अब दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरकद नाम के इस ख़ास पेड़ को काटने का हुक्म क्यों दिया था, क्योंकि वरना तो हम देखते हैं कि इस्लाम में खेती बाड़ी या फिर प्लांटिंग यानी कि पेड़ वगैरह लगाने को बहुत अच्छा काम बल्कि सदकाए जारिया समझा गया है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान भी खेती करे या फिर पेड़ लगाए और उससे फिर कोई परिंदा, जानवर या फिर इंसान खाए तो ये उसके लिए सदकाए जारिया होगा। इतना ही नहीं, इतिहास ये भी बताता है कि जब भी मुसलमान फ़ौजियों को जंग लड़ने के लिए भेजा जाता था तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको ये वार्निंग दी जाती थी कि रास्ते में पड़ने वाले किसी भी पेड़ वगैरह को या फिर खेत खलियान को ना काटा जाए और ना ही उनको कोई नुकसान पहुँचाया जाए। मगर इन तमाम फजीलतों के बावजूद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरकद नाम के इस पेड़ को काटने का हुक्म दिया था, बल्कि पूरे तरीके से ही सफाया करवाया था। तो दरअसल दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि मुसलमानों में इस गरकद नाम के पेड़ को यहूदियों का मददगार माना जाता है। बल्कि मुसलमानों के मुताबिक इस पेड़ का एंड टाइम से यानी क़यामत के वक्त से एक गहरा रिश्ता है और ये हमारी दुनिया के आखिरी वक्त में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसा कि ये सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और फिर मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी मुसलमानों से बचने के लिए पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे, मगर वो पेड़ या पत्थर कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्लाह, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इस यहूदी को ख़त्म कर दो सिवाय गरकद के पेड़ के, क्योंकि वो यहूदियों के पेड़ों में से एक पेड़ है। दोस्तों, यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से मुसलमानों में इस पेड़ को ना सिर्फ बुरा समझा जाता है बल्कि ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस पेड़ को दज्जाल का साथी तक करार दे दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के दौर में जहां एक तरफ मुसलमानों में इसको बुरा समझा जाता है और वो अपने इलाकों में इसको उगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इज़राइल यानी कि यहूदी लोग इस पेड़ की प्लांटेशन में यानी कि इस पेड़ को उगाने में बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। रिपोर्ट्स के माने तो इज़राइली गवर्नमेंट ने पिछले 40 साल से गरकद ट्री को लगाने की एक मुहिम चलाई है और सन 2010 तक पूरे इज़राइल में लगभग 22 से 24 करोड़ के करीब गरकद ट्री लगाए जा चुके हैं। वहाँ पर जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं उसके दोनों तरफ भी कई कई किलोमीटर्स तक गरकद के पेड़ ही नज़र आते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग इज़राइल का दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोगों के घरों में और उनके घरों के अंदर, इसके अलावा उनके पार्क में, उनके बिल्डिंग के आसपास कोई दूसरा पेड़ हो या ना हो, लेकिन गरकद का पेड़ ज़रूर होता है। पिछले सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही इज़राइल के इलाके में अचानक से गरकद ट्री की काश्तकारी में तेज़ी आने की वजह से फ़िलिस्तीन के आम लोगों के साथ साथ वहाँ के स्कॉलर्स भी इज़राइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो ये दावा भी करते हैं कि ये यहूदी लोग जिनके पास पिछले 2000 सालों से ना अपनी कोई ज़मीन थी, ना अपना कोई वतन था, और अब जब ये हमारे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर चुके हैं तो अपने आसपास के इलाकों में गरकद को भी लगा रहे हैं।
क्योंकि ये जानते हैं कि आखिरी दौर में यानी क़यामत के करीब ये यरूशलेम शहर ही जंगों का अड्डा बनेगा, दज्जाल भी यहीं पर ही कत्ल किया जाएगा। तो ये अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी इस वीडियो की मदद से आप लोगों को गरकद नाम के ट्री से रिलेटेड लगभग सारे ही सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।